नमस्कार दोस्तों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा सत्र 2022-24 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को साइंस का 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज है हम लोग का साइंस का क्लास का डे 4 है, चौथा दिन है। ठीक ना, 3 रोज़ आज हम लोग का साइंस का क्लास ख़त्म हो गया है, 3 रोज़ का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग 3 रोज़ में एक भी रोज़ नहीं देखे हैं तो जो है सभी क्लास का लिंक जो है आपको टेलीग्राम पे सीरियल मिल जाएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए आप लोग जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है ना पूरे एंड तक ध्यान से देखिएगा सभी एक एक प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग एक प्रश्न भी मिस कर देते हैं आप लोग को 1 नंबर कम आएगा आप लोग का और एडमिशन नहीं हो पाएगा। 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 75 से एक भी नंबर आपका कम आएगा तो आपका प्राइवेट कॉलेज में भी जल्दी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन का एक रूल रेगुलेशन इस बार से शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग क्लास को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक एक एक प्रश्न को कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताते हैं हम सभी क्लास में साइंस का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग का जो 3 रोज का क्लास ख़त्म हो गया, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताते हैं, तो इसलिए आज जो है आप लोग का जो है यहाँ से 62 से स्टार्ट होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए और एक एक प्रश्न को आप लोग दिमाग में एडजस्ट कीजिए। देखिए कह रहा है ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी रहती है, कौन सी गैस ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी रहती है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे है आर्गन प्लस मीथेन, पारे की वाष्प प्लस आर्गन, हीलियम प्लस पारे की वाष्प, हीलियम प्लस आर्गन। देखिए दोस्तों, मरकरी में जो होता है ट्यूबलाइट में, उसमें हीलियम ज़्यादा नहीं होता है। पता है क्यों हीलियम ज़्यादा नहीं होता है? समझ रहे दोस्तों, इसमें जो है आपको जो है अधिकतर आपको जो है पारे की वाष्प प्लस आर्गन मिलेगा। हीलियम बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन पारे की वाष्प प्लस आर्गन। पारे क्यों रहता है ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही ट्यूबलाइट का टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्यूबलाइट में क्या होता है कि 2 साइड में बल्ब रहता है लगा हुआ। ठीक ना, और जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है, लाइट इसमें देते हैं, तो क्या होता है कि पारा क्या होता है कि पूरी जगह जो है ना एक का एक जो है वो फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि ट्यूबलाइट में प्रकाश की चमक बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसी पारे की वाष्प के कारण जो है ट्यूबलाइट में प्रकाश की चमक क्या होता है कि अधिक होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो समझ रहे हैं आप लोग ट्यूबलाइट में प्रकाश की जो है चमक अधिक क्यों होता है? तो पारे की वाष्प के कारण। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पारा का वाष्प क्या होगा, अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक ना, प्लस ये आर्गन रहता है। समझ रहे दोस्तों, ट्यूबलाइट को कभी फोड़िएगा तो वाइट टाइप का गैस निकलेगा, उसमें से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह अगर आप लोग मज़े के साथ क्लास करना चाहते हैं तो क्लास को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? देखिए निकेल समूह का सबसे भारी तत्व कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, प्लेटिनम, ये निकेल समूह का सबसे भारी तत्व क्या है? प्लेटिनम है। आप लोग एक एक प्रश्न को अपने बुक में लिख लीजिए, जो पीडीएफ लिए हैं पीडीएफ से आप लोग सभी के सभी याद कर लीजिए। ठीक ना, अब जो पीडीएफ बन रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सबका पीडीएफ बन रहा है। ठीक ना दोस्तों, नाइट में आप सभी को टेलीग्राम पे भी हम बताए थे। ठीक ना, तो देखिए अब ये प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? देखिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक ना, जल समझ रहे हैं, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है कौन? तो सूर्य प्रकाश। ठीक है दोस्तों, ये कौन बदलता है? सूर्य प्रकाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग जाते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध कार्बन से मिलकर बना है? देखिए कौन शुद्ध कार्बन से मिलकर बना है? चीनी, एसिटिक अम्ल, ग्रेफाइट प्लस क्या है? ये मीथेन है। ठीक ना, तो ये क्या है? ग्रेफाइट। ये कार्बन का अपरूप है, हीरा प्लस ग्रेफाइट। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी
एक एक जितने स्टूडेंट है सभी वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो, ठीक ना, ठीक ना। कमेंट में आपको नाइस या गुड लिख के आपको सेंड करना है। चलिए दोस्तों, अब कह रहा कौन चुंबकीय वस्तु है? गंधक, देखिए लोहा, गंधक, ननिकी और कोबाल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर गंधक हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। और चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय वस्तु कौन है? तो ये गंधक है। आप लोग तो जरूर याद कर लिए होंगे, ठीक ना दोस्तों। चलिए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चालक है? चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, ये सब क्या है? चालक है। इसमें अगर आप लोग करंट दीजिएगा तो आप लोग को करंट लग जाएगा? नहीं लग जाए। ये एल्युमिनियम क्या है? चालक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है वायु को कौन शुद्ध करता है? वायु को कौन शुद्ध करता है? मनुष्य, ऑक्सीजन और जो है ये पादप, ठीक ना। देखिए ऑक्सीजन भी वायु को शुद्ध करता है, मनुष्य तो ये तो बेकार ही करता है, ठीक ना। और है ये पादप, ऑक्सीजन तो करता है, इसका भी भागीदारी है, लेकिन इसका भागीदारी कहाँ से है? तो पादप से। तो इसका जड़ क्या है? पादप है। तो इसका राइट आंसर पादप हो जाएगा। ये वायु को शुद्ध करता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने चेचक का टीका विकसित किया था? किसने चेचक का टीका विकसित किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका विकसित किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका विकसित किया था, समझ रहे हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका विकसित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए सोलर कुकर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना दोस्तों। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, और डॉक्टर के द्वारा आँख, कान और गले को देखने के लिए भी क्या करता है? अवतल दर्पण डॉक्टर प्रयोग करता है। चलिए अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप लोग याद रखिए कैल्सीफेरोल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैल्सीफेरोल का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीवीआई इसमें जितना लगाइए उतना ये कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अदिश राशि है? ठीक ना, चाल, वेग, विस्थापन, ठीक ना, और ये क्या है? द्रव्यमान, क्या है? ये एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का देख लीजिए, जल का अनुसूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4 H2O होता है, ठीक ना। जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सबको बोला है कि घड़ी में चाबी भरने की क्रिया घड़ी में कब होता है? ठीक ना, किस प्रकार होता है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक ना। चलिए प्रश्न कुछ अजीब टाइप का है वो। देखिए किसी पिंड का अधिकतम भार होगा, कहाँ होगा? तो निर्वात में। पिंड का अधिकतम भार क्यों होता है निर्वात में? आप लोग जानिए। देखिए दोस्तों निर्वात होता क्या है, सबसे पहले समझिए। आप लोग में से बहुत स्टूडेंट नहीं समझते हैं कि निर्वात क्या होता है। तो निर्वात देखिए दोस्तों ये वायुमंडल में नहीं है, ठीक ना। यहाँ न किसी प्रकार के गैस होता है, ठीक ना, और न ही किसी प्रकार के यहाँ पे तत्व मौजूद रहता है। ये अंतरिक्ष और वायुमंडल से ये वायुमंडल से बाहर है, ठीक ना। और इसलिए यहाँ पे प्रकाश की चाल भी सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ठीक ना दोस्तों। और यहाँ पे ग्रेविटेशन जो है, ये जो है ग्रेविटेशन यहाँ क्या है? शून्य है, ठीक ना। इसलिए वस्तु का भार क्या होता है? अधिक होता है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड पे अपने सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस, जीके, चाइल्ड डेवलपमेंट और हिंदी का तैयारी आप सभी का हो सके, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आप सभी को। आज देखिए 20 प्रश्न हो गया है, ठीक ना, और कल भी चलेगा ऐसे करके 20-20 प्रश्न। आज जो है आप लोग का D4 भी खत्म हो गया है, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।